सेमेस्टर 2 स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 7 यह भी एक परीक्षा है पार्ट 3। हमने इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 7 के अंदर दो पार्ट पढ़े हैं, जो कि पार्ट 1 के अंदर हमने सबसे पहले कवि परिचय के बारे में पढ़ा। कवि परिचय का मतलब सुरेंद्र जो आचार्य है वो एक कवि है, लेखक है, उनके बारे में पढ़ा। उन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी, उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे, कौन कौन से एकांकी लिखी। इस तरह से हमने उनके बारे में समझा कि उन्होंने ये कहानियां लिखी है, ये एकांकी लिखी है, ये उपन्यास लिखे हैं। इसी तरह से पार्ट 2 के अंदर हमने 10 नंबर फर्स्ट का पैराग्राफ जो थे वो पढ़े। उसके अंदर ये बताया गया था कि एक बाजार होता है, बाजार के अंदर अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करने वाले बालक नजर आते हैं। जैसे कि कोई अखबार बेचता हुआ आ रहा है, कोई बूट पॉलिश वाला आ रहा है, कोई चाय बेचने वाला आ रहा है, और वहां पे राहगीर जो आने जाने वाले पैदल चलने वाले व्यक्ति वहां पे बाजार के अंदर घूम रहे हैं। आप भी बाजार में जाते हो तो आपको भी तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं कि नहीं? आपको भी तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे कि कहीं हम बाजार में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े ठेले लगे हुए होते हैं। कोई खिलौने वाला होता है, कोई सब्जी वाला होता है, कोई फ्रूट वाला होता है, कोई घर की सामग्री अनाज वगैरह बेचने वाले होते हैं। ऐसे तरह तरह के लोग हमें देखने को मिलते हैं और हम उन लोगों को देखते हैं और उन लोगों के पास खरीदी भी करते हैं। और उनको जब हम बाजार में जाएंगे और लोगों की जो सामान है वो खरीदेंगे तब उनका गुजारा होगा। उनका गुजारा करना मतलब कि वो हमारे भरोसे बैठे हैं कि कोई ग्राहक आएगा और मेरा काम होगा और मुझे 2 वक्त की रोटी मिलेगी, 2 रुपए मिलेंगे, ताकि जाके मैं मेरा परिवार का पालन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी ये जो एक परीक्षा जो चैप्टर है, यह भी एक परीक्षा है जो चैप्टर है कि इस चैप्टर के अंदर तरह तरह के बालक, आपको 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के बालक दिखाई दे रहे हैं। एक वहां पे राहगीर जो पैदल चलने वाला व्यक्ति आदमी जो जा रहा है उससे वो क्या क्या कह रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों को पता है कि हमें हमारा जीवन किस तरह से जीना है। आपको पता नहीं होगा क्योंकि आपके घर के अंदर आपके पापा है, आपके बड़े पापा है, आपके दादाजी है, वो आपका सब घर का देख रेख कर लेते हैं। और जिन बच्चों के घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, वो सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी मेहनत से, अपनी परिश्रम से अपना घर का गुजारा करते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो इसी तरह के हैं। तो हम आज पार्ट 3 के अंदर यही पढ़ेंगे कि हमने प्रथम 10 जो पैराग्राफ पहले वाला था वो हमने पार्ट 2 में पढ़ा था। तो पार्ट 3 के अंदर हम यहाँ से पैराग्राफ सेकंड जो है वो हम स्टार्ट करेंगे और हम तरह तरह की बातें सीखेंगे। ठीक है, तब तक हमें अच्छे से क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा, अच्छे से समझना रहेगा, अच्छे से उस चैप्टर के बारे में, ये चैप्टर क्या कहना चाहता है वो आप जानकारी प्राप्त करोगे। ठीक है, किस तरह से इस चैप्टर में क्या है, किस तरह से ये लेखक क्या कह रहा है वो आप समझोगे। सबसे पहले क्या करोगे, उसके बारे में समझोगे। आपको पता है जब हम किसी भी प्रकार की कोई भी हमें जानकारी नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस वस्तु के बारे में, उस वस्तु की जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये हमारे लिए क्या काम आएगा, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है और हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो हम हर चीज में कुछ न कुछ नई बात सीखने को हमें मिलती है। तो इसी चैप्टर के अंदर भी हमें कुछ न कुछ नई बातें, नई योजना, नई उपयोग, कुछ न कुछ नई बातें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम जो इस चैप्टर के अंदर जो पैराग्राफ 2 है, प्रथम प्रश्न का पैराग्राफ सेकंड जो पैराग्राफ दिए हुए हैं उसके आधार पे हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है और क्या करना है। चाय वाला, सबसे पहले जो यहाँ पे है पॉइंट दिया हुआ वो क्या है, चाय वाला। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है।
बाल्टी चिट कर गिरती है, 2-3 कप बिखर जाते हैं। देखो एक गरीब बच्चा, एक जो कि परिश्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, जो कि वो अपना कार्य कर रहा है, और रेलवे स्टेशन पे भी आपने देखा होगा, आपने बस स्टैंड पे भी देखा होगा, आप कहीं बाजार में जाते हैं वहीं भी देखा होगा कि चाय वाले जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, चिल्लाते हैं चाय वाला इस तरह से, तो लोगों को पता चले कि आगे चाय वाला आ रहा है, तो किसी को चाय पीनी होती है तो वो उन्हें बुलाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मतलब ये पहले ही लाइन में आप देखो, चाय वाला चाय गरम चाय, ऐसे बोलता बोलता वो बाजार के अंदर या स्टेशन के ऊपर ऐसे घूम रहा है। ठीक है, एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। एक बालक, एक लड़का है जो कि क्या करता है, अखबार पेपर पढ़ता पढ़ता चलता है बाजार के अंदर, और वो चाय वाले से टकरा जाता है। कभी कभी अपने भी ऐसे कुछ हाथ में अपनी कोई चीज होती है तो हम उससे एक ही ध्यान में रहते हैं, और हम जब निकलते हैं तो हमें पता नहीं होता कि सामने कौन आ रहा है, और वो सामने आता है और हम उसे टकरा जाते हैं तो उससे कोई नुकसान होता है, तो हमें उसे या तो सॉरी बोल देते हैं, या फिर हम उसे, वो हमें कुछ बोलेगा या फिर हम उसे उल्टा कुछ बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, जो एक अखबार पढ़ता हुआ एक बालक है वो चाय वाले के साथ टकराता है। ठीक है, बाल्टी चिटक कर गिरती है तो 2-3 कप बिखर जाते हैं, और उसकी जो चाय, जो पानी की बाल्टी थी, जो इसके हाथ में, एक हाथ में केतली, एक हाथ में पानी भरी हुई बाल्टी, और वो जा रहा है, और अचानक से एक अखबार पढ़ता हुआ लड़का उसके सामने आता है और उसे टकराता है। ठीक है, और उसके बाद वो टकराता है तो उसके हाथ में जो पानी से भरी हुई बाल्टी है वो नीचे गिर जाती है, पानी भी बिखर जाता है। दूसरी बात, जो उसके हाथ में जो चाय के कप है वो 2-3 कप टूट जाते हैं, नीचे बिखर जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो क्या होता है, चाय वाला अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाले ने उस पेपर पढ़ने वाले बालक को क्या बोला कि आप देखते नहीं हो, आप अंधे हो, जो आप रास्ते के अंदर जो भी आता है, सामने आता है, उसे टकराते हुए चलोगे। इस तरह से उसे बोल रहा है कि अंधा है क्या, देखता नहीं है कि मेरे 2-3 कप है वो टूट गए, तो अब इसकी क्या होगी, भरपाई कौन करेगा। इस तरह की, इस वजह से उनका क्या होगा, थोड़ा झगड़ा होगा। नहीं, लेकिन कोई समझदार होता है तो झगड़े नहीं करता है, उसे समझा देते हैं कि ऐसा आपने आज मेरे साथ किया, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, कोई और गरीब बच्चा अगर आपको टकराए तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए कि उससे नुकसान होता है तो बहुत ही तकलीफ होती है। इसलिए हमें भी हमेशा क्या करना है, किसी की हेल्प करनी है, न कि किसी का नुकसान। ओके, अब देखो आगे, बालक, जो वो सामने वाला बालक है, वो जो पेपर पढ़ता हुआ आ रहा था, जो टकराया, वो बालक क्या बोल रहा है, बालक चल फुट, यहाँ से पैंट खराब कर दिया। क्या बोल रहा है, देखो ऊपर से चाय वाले का उसने नुकसान किया, 2-4 कप फूट गए उसकी पानी की बाल्टी थी वो गिर गई, और ऊपर से जो सामने अखबार पढ़ने वाला लड़का क्या बोलता है, चल फुट, क्योंकि वो बेचारा मेहनत करके खा रहा है, और वो अपनी जो अपने घर में सब सुख शांति सुविधा मिल गई है, उस कमाने के आधार पर वो उसको नहीं बता रहा है कि चल फुट, एक रास्ते से हट, तूने मेरा क्या कर दिया, पैंट खराब कर दिया। लेकिन वो नहीं पूछा कि तेरे कप का जो नुकसान हुआ वो मैं भरपाई करूंगा। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। ठीक है, पैंट खराब कर दिया और ऊपर से रोब जमा रहा है, और क्या बोल रहा है वो बालक, तूने मेरा पैंट खराब कर दिया चाय गिरा करके, और ऊपर से तू रोब जमा रहा है, तू ऊपर से मुझे ऑर्डर कर रहा है, धमकी दे रहा है। ठीक है, दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं, दोनों क्या करते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं और जाते हैं। ठीक है, दूसरी ओर से एक बुढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। देखो आपने भी देखे होंगे, जो आंखों से अंधे होते हैं, बुढ़े होते हैं, और मांग के खाने वाले जो भिखारी होते हैं, कहीं मंदिर में बैठे होते हैं, कहीं गली में बैठे होते हैं, कहीं शहर में, कहीं स्टेशन पे बैठे होते हैं। आपने भी देखे, हमने भी देखे, बहुत देखे। क्योंकि देखो
हर कोई इंसान भिखारी बनने के लिए तैयार नहीं होता है, भीख मांगने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन उनकी कोई मजबूरी होती है। क्या होती है? मजबूरी। या तो उसे उसके घर वाले खराब होंगे तब निकाले होंगे, या फिर उसकी जो मतलब बच्चे होंगे वो खराब होंगे तब निकाला होगा, या फिर उसके कुछ परिस्थिति ऐसी होगी या दिमागी हालत खराब होगी तब वो जाके क्या बनता है? भीख मांगने लगता है। सबको मतलब भीख मांगना, हम बोलते हैं ये भिखारी है, इतने कमाने योग्य है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी होती है तब जाके वो भीख मांगता है। तो वो दोनों झगड़ते हुए जा रहे हैं, चाय वाला और वो अखबार पढ़ने वाला लड़का। तो उसको दूसरी ओर से एक बुढ़ा अंधा मतलब ओल्ड मैन जो आ रहा है, भिखारी के रूप में है, उसके हाथ में बैसाखी, बैसाखी मतलब ऐसे दो लाठी जैसे पकड़ के चलते हैं ना, वो उसके सहारे आता है। फिर कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि तरह तरह की बातें हैं। जैसे कि उसके हाथ में एक टोकरी है, इस टोकरी के अंदर क्या होता है कि उसके टोकरी के अंदर कुछ पकौड़ियाँ का मतलब कुछ पकौड़े होते हैं, वो अमरूद के फ्रूट, ठीक है, रोटी के टुकड़े और रेजगारी का मतलब होता है कुछ पैसे। लोगों ने कुछ पैसे दिए होते हैं, 2-5 रुपए होते हैं, वो उसकी टोकरी के अंदर है। क्योंकि देखो भिखारी के पास यही मिलेगा, उसको भिखारी को यही चाहिए, क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी, कुछ पैसे जो चाय पानी पीने के लिए, और दूसरी बात उसको मतलब कुछ खाने के लिए खाने की सामग्री चाहिए, और रोटी के टुकड़े भी मिल जाते हैं, और उसके पास कोई जावान होता है तो फ्रूट भी मिल जाता है। तो इसी तरह से ये जो बातें हैं हम सबको पता है, और हम सबने देखा भी है कि इस तरह से होता है। फिर आगे देखो भिखारी, बाबूजी भूखा हूं, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो भीख मांगने वाला जो है वो हमेशा इतनी तारीफ करता है, हमें इतने आशीर्वाद देता है, क्योंकि उसे इतना बोलने पर उसे 2 रुपए मिल जाए या 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो बहुत बोलता है। क्या बोलता है? हम भी जैसे कहीं भी खड़े होते हैं, अगर कोई भीख मांगने वाला आता है तो हमें क्या बोलता है कि आपको भगवान आपका भला करेगा, आप उन्नति करोगे, आपको आगे जाके ये मिलेगा, आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ऐसा सब अपने को मतलब वो ऐसे मतलब वचन बोलते हैं, तो हमारे दिल के अंदर भी क्या आ जाती है? दया। हमारे हृदय के अंदर भी दया आ जाती है, और हमें क्या बोलते, हम क्या कहते हैं? ठीक है, दे देते 2-5 रुपए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, उसके अंदर सारे भिखारी एक कोई मजबूरी वाले होते हैं, कोई जानबूझकर बनते हैं, और वो अपना जो पैसा जो हम भी देते हैं, पैसे धन देते हैं, वो क्या करते हैं? कहीं दूसरी और खर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पैसा दो जो कि कुछ कर नहीं सके, हाथ पैर नहीं है, आंखों से अंधा है, इस व्यक्ति को देना चाहिए, ताकि हमें उसे मतलब खाने की रोटी मिल जाए, और उसे मतलब 2 रुपए उसके कुछ काम में आ जाए, ठीक है। फिर आगे देखो, एक बालक, हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है, और यह सामने आ रहा है। देखो एक बालक स्कूल जा रहा होगा आपकी तरफ, फटाफट आप सुबह क्या करते हो? जब 10 मिनट स्कूल जाने की रहती है, 15 मिनट रहती है, तब आप क्या करते हो? रेडी होते हो। 10 मिनट में रेडी होकर फटाफट मेरी गाड़ी आ जाएगी, वैन आ जाएगी, बस आ जाएगी, ऐसे बैठने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो 10 मिनट के अंदर फटाफट तैयार करके दौड़ते हैं। अगर कोई बीच में मिलता है तो हम उसे कहते हैं हटो हटो मुझे जाने दो, कहते हैं कि नहीं? इसी तरह से ये भी क्या बोल रहा है, एक वहां पे उनको एक लड़का मिलता है, एक बालक मिलता है, और वो जाता होता है रास्ते के अंदर, और क्या होता है कि उसे मतलब जो भिखारी है उसको बीच में उसको बोलते हैं कि चले तू हट भाई, इधर तो मेरे को स्कूल की मतलब देर हो रही है, और सामने तू आ रहा है, ठीक है। फिर देखो जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, ये तो पिक्चर के टिकट में भी 38 कम है, तू देगा? चल जा। क्या बोल रहा है? देखो आजकल के बालक ऐसे ही होते हैं, क्या करते हैं? भिखारी को भीख नहीं देंगे, वो खुद कटोरे में से उठा के ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि इसमें पॉकेट मनी के अंदर अगर 1-8 रुपया कम होता है तो भिखारी को बना के ले लेते हैं कि ले तू खाना खा ले और मुझे तू पैसा दे दे, उनका शौक होता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो
जेब में हाथ डाला, उसने जेब में हाथ डाला कि चलो मैं तो भी बीच में आया है तो उसे 2-5 रुपए दे दूं, ठीक है। तो हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है, वो पैसे निकालता है और गिनता है। ये तो पिक्चर के टिकट में भी 98 कम है। ये बोला कि मैं इसको दूंगा तो मेरे पिक्चर देखने जाने वाली जो टिकट है उसके अंदर भी मेरी 98 क्या है, कम है। तू देगा, भिखारी को बोलता है उल्टा के तू देगा मेरे को 98 तो मैं पिक्चर देखने जाऊंगा। चला जाता है। फिर देखो वो ऐसा बोल करके क्या करता है, वो लड़का है जो कि चला जाता है, ठीक है। तो लेकिन हमें भी यही समझना चाहिए कि किस तरह से हमें हमेशा हमारा ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से आपको चैप्टर 7 ये भी एक परीक्षा है, आपको अच्छे से उसको पढ़ना है, समझना है और उसको चैप्टर को अच्छे से देखकर उसमें कुछ सीखने जैसी बातें हैं वो आपको क्या करनी है, सीखनी है और समझनी है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए और हम नेक्स्ट पार्ट 4 के अंदर और भी कुछ पैराग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे और उस चैप्टर के बारे में समझेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।